56, 57, 58, 59, 60 और अब पूरे 1 मिनट हो गए हैं। पर नहीं, पलकें नहीं झपकी इनकी। भला झपकती कैसे? पहली नजर में मोहब्बत का तजुर्बा इन आंखों को आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अंबर अपने होश संभाले, बैग को नीचे रखकर अपने दिल ही दिल में सोचती है, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। अगर ये खूबसूरती नहीं तो और क्या है? अगर ये मोहब्बत की निशानी नहीं तो और क्या है? शुक्रिया शाहजहां, आई लव यू फॉर दिस। जी बिल्कुल सही समझे आप। ये इजहार मोहब्बत की वजह ताज है। वो नीचे झुककर अपने बैग से एक वीडियो कैमरा और ट्राइपॉड स्टैंड निकालती है। बैग के दूसरे हिस्से में रखे 3 कैमरा लेंसेस होते हैं, जिसे देखकर ये सोचती है कि दिन में इस वक्त और इस लाइट में, इस एंगल में कौन सा लेंस काम आएगा। आसमान में बादलों की तरफ देखकर उसे ख्याल आता है, कहीं काले बादल तो नहीं आ रहे। उजाला कम हो गया तो लेंस चेंज करना पड़ जाएगा। आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी परफेक्ट। ताजमहल को परफेक्ट बनाने शाहजहां को 20 साल लगे थे। मैं 20 मिनट तो ले ही सकती हूं लेंस चूज करने में। वो एक लेंस निकाले कैमरा पे लगाती है, स्टैंड को सेट करती है। कैमरा से ताज के ऊपर फोकस एडजस्ट करके वो ऑटो प्ले मोड पे प्रेस करती है और कैमरा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हेलो टू ऑल, मैं हूं आपकी दोस्त अंबर और आज ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। वो भागकर जाके फिर अपना बैग खोलती है, पीछे की जिप के अंदर रखा छोटा सा आईना निकाले अपने आप को देखती है। बाल बांधे रहने दूं या खोल दूं? लास्ट वीडियो में तो बंधे थे। कमेंट्स में लोगों ने तारीफ भी की थी, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि शाहजहां को मुमताज के खुले बाल बड़े पसंद थे। तो चले उनके लिए खुले बाल ही सही। वो अपनी खुली लंबी जुल्फों को दोनों हाथों से कांधे के पीछे करते हुए एक रीटेक शुरू करती है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। होठों पे मुस्कुराहट और दिल में प्यार, आ गई है अंबर आपके सामने फिर एक बार। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते मैं आपके सामने हमारे चैनल दास्ताने इश्क में एक नई कहानी लेके आती हूँ, सच्चे प्यार की सच्ची कहानी। पर इस हफ्ते मैंने सोचा हम उस मोहब्बत, उस कहानी की बात करेंगे जिसे हम सब पहले से काफी अच्छे से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हद से ज्यादा खुश हूं क्योंकि फाइनली मैं आगरा में हूं, ताजमहल के सामने, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इसे फिल्मों में देखना, इसके बारे में किताबों में पढ़ना, वो सब एक तरफ, पर यहां असलियत में इसके सामने खड़े होना वो एक तरफ। सलाम शाहजहां और उनकी मोहब्बत को। बस इसे देखने में एक ऐसा नशा महसूस होता है जैसे जैसे लाइक आई एम स्पीचलेस। वो क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड इन हिंदी या उर्दू? अंबर को उसके पीछे से एक आवाज आती है, मधोशी। अंबर पीछे पलट कर देखती है। करीब में एक आदमी काले जैकेट और लाल मफलर पहने ताज की तरफ देख रहा है। अंबर उससे पूछती है, एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे कुछ कहा? वो आदमी कहता है, जी नहीं, मैं तो बस मधोशी में था ताज को देखकर। अंबर अपनी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करती है। इसके सामने खड़े रहना एक तरफ, ऐसा नशा महसूस होता है जैसे एक मधोशी हो। वो तिरछी नजरों से पीछे देखती है कि कहीं उस आदमी ने सुना तो नहीं। कैमरे की तरफ फिर देखते हुए, अब ये तो हम सब जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, पर क्या हम ये जानते हैं कि अंबर के पीछे से उसे फिर एक बार आवाज आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबर पलटकर उस आदमी को देखती है जो अब भी अंबर को नहीं देख रहा, पर उसकी नजर ताज पे है। एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी आंखें तो ताज पर है पर आपका ध्यान मुझ पर है। वह आदमी हल्की सी मुस्कुराहट में ताज से नजरें हटाए अंबर पर डालता है। सही कहा और गलत भी। अंबर कंफ्यूजन में पूछती है, मतलब क्या सही और क्या गलत? मतलब ये कि जी हाँ सही कहा, मेरा ध्यान आपकी बातों पे था, और वो इसलिए कि आपकी बातें गलत थी। अंबर हल्के से चिढ़ते हुए उससे पूछती है, क्या गलत कहा मैंने? वो आदमी कुछ कदम अंबर के करीब आके कहता है, यही कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। अंबर एक तंज मुस्कुराहट में कहती है, अच्छा तो ये गलत है, तो क्या कहना चाहिए था मुझे? अकबर ने बनाया था, बीरबल ने बनाया था, या क्वीन विक्टोरिया ने बनाया था? आप ये कह रहे हो कि शाहजहां ने नहीं बनाया था? वो आदमी अंबर को और थोड़ा करीब आके कहता है, हाँ मैं यही कह रहा हूं।
अंबर उसे हैरानी में देखती है और सर हिलाए कहती, आप प्लीज जाइए, अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। वो कैमरे की ओर देखते हुए कहती है, तो ताजमहल की ऐसी कुछ बातें हैं जो हम सब जानते हैं कि ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, पर नहीं, शाहजहां ने नहीं बनाया था। एक बार फिर वो आदमी अंबर की रिकॉर्डिंग के बीच टोकता है। अंबर गुस्से में पलट कर कहती है, देखिए मिस्टर मधोश, अगर आपका कुछ कहना है तो कहिए, पर बीच में टोकिए मत। तो आप ही बताओ, चलिए आप बताओ मुझे, किसने बनाया था ताजमहल अगर शाहजहां ने नहीं बनाया था तो? वो आदमी दूर ताज के गेट के बाहर उंगली दिखाते हुए कहता है, वहां, उस दिशा में कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी दुकान है, एक रेस्टोरेंट है, आगरा फेमस बिरयानी। आप एक बार वहां की बिरयानी खाइए, आप समझ जाएगी कि क्यों फेमस है। अंबर उसे जवाब देती है, वैसे आगरा का पागल खाना भी हिंदुस्तान में बहुत फेमस है और आज समझ आ रहा है कि क्यों। वो आदमी हंसते हुए कहता है, पूरी बात तो सुनिए, पूरे आगरा में फेमस है ये बिरयानी, आपको भी वहां की बिरयानी जरूर खानी चाहिए। अंबर फिर उसे टोकते हुए कहती है, वैसे मुंबई में तो लड़का लड़की से बात करने के लिए उसे कॉफी पे पूछता है, यहां आगरा के लड़के सीधा बिरयानी पे आते हैं। वो शख्स फिर हंसते हुए कहता है, 1 मिनट ध्यान से सुनिए और फिर आखिरी में पूछेगा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। तो सोचिए कि आप आगरा फेमस बिरयानी गई हो, अंदर जाके आप मेन्यू में अलग अलग बिरयानियों में से एक चूज करोगी, शायद दम बिरयानी जो वहां की खास है। वेटर दम बिरयानी लाके आपके पास आपके सामने टेबल पर रखेगा, ये लीजिए आपकी बिरयानी। बिरयानी खाने के बाद आप काउंटर पे जाओगी और वहां बैठे साहब को पैसे दोगी और बाहर चले आओगी। वहां आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा जो आपसे कुछ पूछेगा, वो किसकी बिरयानी थी जो आपने खाई? आप कहोगी, मेरी थी, ऑर्डर मैंने दिया था। फिर मैं पूछूंगा, ठीक है, बिरयानी कैसी लगी? आप कहोगी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, काबिल तारीफ। फिर मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा, एक आखिरी सवाल, जिसका जवाब आप मुझे अभी दीजिए, इस वक्त मेरे सामने। चले करते हैं तारीफ, बल्कि हाथ चूम लेते हैं। किसने बनाई थी ये बिरयानी? आपका ऑर्डर था तो आपने बनाई होगी, क्यों? चूम लेता हूं आपके हाथ। अंबर झट से कहती है, ऑफ कोर्स नॉट, वो रसोई में जो कुक होगा उसने बनाई होगी, उसके हाथ चूम लो। वो आदमी हल्के से अंबर के करीब आके मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर पिछले 370 सालों से क्यों दुनिया ताजमहल की खूबसूरती का श्रेय शाहजहां को देती आई है? इसके बनने के 20 साल में इन संगे मरमर के टुकड़ों पर शाहजहां की एक उंगली का एक नाखून भी नहीं लगा होगा, पर फिर भी दुनिया के लिए यह शाहजहां की मोहब्बत की निशानी है। अंबर खामोशी से शख्स की बात सुनती है। वो आदमी 2 कदम पीछे जाते हुए कहता है, 20,000 मजदूरों, कलाकारों की 20 साल की मोहब्बत और मेहनत छुपी है इन सफेद संगे मरमर में। वो 20,000 मजदूरों में से हर कोई अपने घर पे कह के आता होगा, मैं कुछ खास काम पे जा रहा हूं, जिसकी तारीफ आने वाले सदियों तक पूरी दुनिया करेगी। यह मेरा काम है और मेरा काम ही मेरी मोहब्बत है। एक नहीं अंबर जी, 20,000 मोहब्बत की कहानियां गूंज रही है इन पत्थरों में। मैं ये नहीं कहता कि शाहजहां को मुमताज से मोहब्बत नहीं थी, पर जब जेब में पैसा हो या खजाने में सोना, तब इज़हार मोहब्बत बहुत आसान हो जाता है। दुनिया के सामने चांदनी रात में चमकने लगता है। हर किसी का हाथ सलाम करने के लिए उसके लिए उठता है जिसने पैसे फेंके हो। ये 20 सालों से बन रही बिरयानी के 20,000 रसोई वालों में से एक का भी नाम नहीं जानता कोई। तो अंबर जी, आपसे एक ही गुजारिश है, क्योंकि आप समझदार हो, अगर वीडियो में सच्चाई बताना ही है तो एक अल्फाज बदल दीजिए प्लीज। शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं, बनवाया था। अब तक अंबर बस खामोशी से अनजान शख्स की सारी बातें सुन रही है, जैसे कि खो गई वो उसकी बातों में, उसकी गहराई में। चलिए फिर मिलते हैं, ये कहकर वो शख्स पलट कर जाने लगता है। अंबर उसे हल्के से आवाज देती है, सुनिए, आई डोंट नो व्हाट टू से, पर कभी ऐसा नहीं सोचा था मैंने, जैसा कि आपने अभी समझाया। मैं इस नजरिए को जरूर अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊंगी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। वो शख्स कहता है, मेरा नाम रफी है। अंबर कहती है, शुक्रिया रफी जी। मैं एक आखिरी सवाल करूं आपसे, आपने ये जो कहा इतनी गहराई में कैसे सोचा आपने, और मुझसे आपका नजरिया क्यों शेयर किया आपने? रफी मुस्कुराते हुए कहता है, इसकी 2 वजह हो सकती है, या ये कहिए 2 में से एक तो ये हो सकता है कि वो आगरा फेमस बिरयानी जो मैंने कहा, मैं उसका मालिक हूं,
और हो सकता है कि मैं यहाँ ताजमहल के सामने घूमता रहता हूँ अपने बिरयानी, अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करते हुए, या फिर मैं उन 20,000 मजदूरों में से एक हूँ जो 370 साल से यहाँ आए हुए लोगों से गुजारिश कर रहा है कि प्लीज हमारी मेहनत को ना भूलें। वो मजदूर जो शायद घर से निकलते वक्त अपनी बीवी से कहता होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने जा रहा हूं, पैसे किसी और के हैं पर कलाकारी मेरी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। अब आप सोचिए, आपको जो सही लगे वही जवाब होगा। ये कहकर रफी चला जाता है। सोच में डूबी अंबर को मदहोशी में छोड़े। अब पूरे 5 मिनट हो गए पर पल के नहीं झपकी। अंबर सोचती है, ऑब्वियसली इसका पहला जवाब ही सही जवाब है। ये आगरा फेमस बिरयानी का मालिक है। जाहिर सी बात है, कौन बेवकूफ दूसरे जवाब पे यकीन करेगा? आई मीन राइट, पहला जवाब ही सही जवाब है। यस, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। अंबर बेचैनी में पत्थर पे बैठ जाती है, पर इसकी बातों में दर्द था। दिल से कही थी इसने, जज्बात थे। क्या ये सच में? नहीं, ये कोई मजदूर नहीं जो 300 साल से यहां भटक रहा है। ये आगरा फेमस बिरयानी का मालिक है, एंड दैट इज इट। मुझे और ज्यादा नहीं सोचना है। और फिर अंबर का ध्यान जाता है उसके कैमरा पे। ये कैमरा तो स्टार्ट से ऑन था। जब से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, जब से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तब से अब तक जो भी हुआ ये इसके सामने हुआ। और फिल्मों में बताया जाता है कि अगर कोई भूत, कोई रूह, कोई स्पिरिट का फोटो या वीडियो लो तो वो उसमें नहीं आते। ये सोचते ही वो तेजी से उठकर कैमरा की तरफ जाती है। रिवाइंड टू स्टार्ट पे क्लिक करती है। वीडियो पूरा रिवाइंड हो जाता है। स्टार्ट के कुछ सेकंड फॉरवर्ड करने के बाद वो उस पल पे आती है जहां रफी ने उसको पहली बार मदहोशी कह के टोका था। सलाम शाहजहां और उनकी मोहब्बत को। बस इसी देखने में ऐसा नशा महसूस होता है जैसे होश ना संभले, जैसे लाइक आई एम स्पीचलेस। जैसे वो क्या कहते हैं, व्हाट्स द वर्ड इन हिंदी या उर्दू। अंबर को उसका जवाब मिल जाता है। उसके होठों पे बहुत हल्की सी पर एक मुस्कुराहट आने लगती है। वो कैमरा बंद करती है, बैग पैक करती है और सोचती है, भूख काफी लगी है, यहाँ अच्छी बिरयानी कहाँ मिलती होगी।